गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो बात समझने में आपको कई साल लग जाते हैं वो बात मैं आपको बहुत ही कम समय में समझाने वाला हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है दोस्तों। इंग्लिश को समझना और सीखना दोनों बातों में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। अगर आप इंग्लिश को समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए इंग्लिश जो है बहुत आसान हो जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काफी इंपॉर्टेंट टेंस होता है। आप देखेंगे ट्रांसलेशन का जो लेवल होता है इसमें लगभग 60% इसका योगदान होता है और यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो एक होता है डू और दूसरा होता है डज। इन दोनों में इतना फर्क है कि डू हमारा क्या है, प्लूरल है, और डज हमारा क्या है, सिंगुलर है। अर्थात यह डिमांड कर रहा है कि आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। जैसे हम यहां पर एग्जांपल ले ले दोस्तों, जैसे हमने लिखा कि गो, गो का मतलब क्या हुआ, जाना। अब गो प्लूरल है, सिंगुलर है, तो गो हमारा क्या है, प्लूरल है। अगर हम इसका सिंगुलर लिखेंगे तो इसमें ईएस लगा देंगे, गोज हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। उसी तरह से हम ले लें जैसे राइट, राइट हमारा क्या हुआ, प्लूरल हुआ, इसका सिंगुलर बनाएंगे तो सिंगुलर इसमें हम लगा देंगे यस, तो हमारा हो जाएगा राइट। से हुआ प्लूरल और ये हुआ सिंगुलर। हमने बताया था कि मेन वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को बड़े आराम से एकदम हलवा बना करके खा सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहां पर एग्जांपल लिया, जैसे हमने लिखा दे राइट लेटर, ठीक ना, पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया दे राइट्स लेटर। अब दोनों सेंटेंस में से आपको बताना है कौन सा सेंटेंस सही है, तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं क्योंकि दे हमारा क्या है, प्लूरल है, और इसमें से आपको प्लूरल वर्ब ढूंढनी है तो प्लूरल हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। इसका मतलब यह सेंटेंस गलत है और यह सेंटेंस क्या है, सही है। इसी तरह से अगर आप हिंदी मीडियम से आपको ट्रांसलेशन की बारी आती है, ट्रांसलेशन में आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको दो तरह का सेंटेंस देखने को मिलेगा दोस्तों। एक सेंटेंस होगा पॉजिटिव, एक सेंटेंस होगा निगेटिव। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा यानी कि प्लूरल फॉर्म लगेगा। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगता है यानी कि सिंगुलर भी लगेगा और प्लूरल भी लगेगा। बस इतना सा अंतर होता है, इतना ही डिमांड करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा कुछ नहीं है। ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ज्यादा आपको घूमना नहीं है इसके चक्कर में। एग्जांपल हम सीधा सीधा ले लें, जैसे हमने लिखा मैं लिखता हूं। दूसरा हमने यहां पर ले लिया वह नाचती है। अब इन दोनों सेंटेंस का आप देखेंगे लास्ट में है तो है का मतलब प्रेजेंट है, लिखता है, लिख नहीं रहा है, एक्शन अभी क्या है, अनिश्चित है, तो इसीलिए हमारा सेंटेंस क्या हुआ, इंडेफिनिट हुआ। मैं का क्या हुआ दोस्तों, आई हुआ, और लिखने का क्या हुआ, राइट हुआ। यहाँ आई प्लूरल, राइट प्लूरल, सेंटेंस एकदम सही हो गया। उसी तरह से यहां पर देखेंगे वह नाचती है तो सी, नाचने का क्या हो गया, डांस। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों सी हमारा सिंगुलर है तो इस डांस को भी हम सिंगुलर बनाएंगे, इसमें अर्थ लगा देंगे सी डांस, तो यह हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप निगेटिव का सेंटेंस लेते हैं, जैसे हमने निगेटिव का सेंटेंस ले लिया कि तुम नहीं जाते हो, तो तुम का क्या हुआ दोस्तों, यू हुआ। अब यू हमारा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा, डू, और उसके बाद आ जाएगा नॉट, और जाने का गो, यू डू नॉट गो। यहां पर हमने लिख लिया वह नहीं जानता है, तो यहां पर देखेंगे दोस्तों वह यानी कि ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, ही डज नॉट नो। दोस्तों इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसों को बिल्कुल आराम से सही कर सकते हैं, चाहे वो ईयर की बात करें। ईयर की अगर हम बात करें दोस्तों, एक एग्जांपल यहां पर हम ले लिया, जैसे हमने लिखा पुलिस कम, और पहला सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस इसी के विपरीत में हमने ले लिया दोस्तों, पुलिस कम्स।
अब बताइए दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है। आप सेंटेंस को बड़े आराम से सही कर सकते हैं अगर आपने सब्जेक्ट को पहचान लिया। और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे हमने यहां पर कहा कि चिड़िया उड़ती है, तो यहां पर देखेंगे है से प्रेजेंट उड़ती है मतलब काम अनिश्चित है, तो यह हमारा क्या हो गया, चिड़िया का बर्ड, और उड़ना का क्या, फ्लाई। तो यहाँ पर बर्ड हमारा सिंगुलर है, तो इस फ्लाई में हम यस लगा करके इसको भी सिंगुलर बना देंगे और सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। जैसे हमने कहा दोस्तों यहाँ पर अध्यापक पढ़ाता है, तो है से प्रेजेंट पढ़ाता है मतलब इंडेफिनिट, तो अध्यापक का क्या हुआ दोस्तों, टीचर हमारा सिंगुलर है, पढ़ाने का क्या हुआ, टीच हुआ, तो टीच हमारा बहुवचन हुआ, इसको भी हम एक वचन बना देंगे, टीच हो जाएगा और सेंटेंस आराम से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई रूल नहीं, विदाउट रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर आपकी वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। और एग्जांपल यहां पर ले ले दोस्तों हमने, जैसे हमने कहा कि बंदर कूदता है, तो बंदर का क्या होगा दोस्तों, मंकी। आप देखेंगे मंकी यहां पर सिंगुलर है तो कूदने का क्या हुआ, जंप हुआ। ये जंप हमारा प्लूरल है, इस प्लूरल को हम सिंगुलर बना देंगे यस लगा करके, मंकी जंप्स हो जाएगा और सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सेंटेंस चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, बड़े आराम से आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर इरर की बात आए तो आप सब्जेक्ट को देख करके इरर को सही कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम और यहां पर ले ले इंग्लिश में, जैसे हमने लिखा यू प्ले हॉकी, ये सेंटेंस हुआ पहला हमारा। दूसरा हमने लिखा यू प्लेज कर दिया और हॉकी, यू प्लेज हॉकी। अब इन दोनों सेंटेंस में बताइए कौन सा सेंटेंस सही है, पहला सेंटेंस सही है कि दूसरा सेंटेंस सही। दिमाग लगा करके आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। यू हमारा यहाँ पर प्लूरल है, इसका मतलब ये यहाँ पर प्ले नहीं, हमको प्लूरल चाहिए, यहाँ पर प्लेज बना करके सिंगुलर कर दिया है, तो यह सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा और यह सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों बड़े आराम से प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप हलवा बना करके खा जाइए, 2-4 मिनट भी नहीं लगेंगे दोस्तों। सेकंड की बात है, आप सेकंड में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को सीख सकते हैं, चाहे आप हाई स्कूल में, हाई स्कूल से लो क्लास में, इंटरमीडिएट में, या फिर एसएससी की तैयारी करो, बैंक की तैयारी करो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, या फिर आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप किसी भी तरीके से इंग्लिश सीख रहे हो तो बड़े आराम से दोस्तों आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को सही कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी डाउट नहीं होता और कोई भी एरर नहीं बनता है। अगर आपको कोई भी तमाम रूल लिखा है, तमाम रूल पढ़ा है कि लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट दोस्तों हर जगह ता और ती है, ते है नहीं आता है। बात हिंदी की है और हिंदी में हमेशा भाव के ऊपर हम टेंस को सही कर सकते हैं। अगर आप भाव के ऊपर, उसके आर्गुमेंटल मीनिंग के ऊपर नहीं जाएंगे तो आप सेंटेंस को सही नहीं कर सकते हैं। और एग्जाम्पल ले ले, एक आध दो एग्जाम्पल और ले ले दोस्तों। हमने यहाँ पर जैसे लिखा कि घोड़ा चना खाता है, तो घोड़ा का क्या हुआ दोस्तों, हार्स क्या खाता है, ईट। अब यहां पर हार्स एक वचन, इस ईट को भी हम एक वचन बना देंगे, ईट्स। हॉर्स ईट्स क्या खाता है, ग्राम, यानी कि चना। सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका गलत क्या हो जाएगा, अगर आपने हॉर्स लिख दिया और ईट ही लिख करके छोड़ दिया तो हार्स एक वचन, ईट बहुवचन हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आप बताइएगा पुलिस कम या पुलिस कम्स। आप इस सेंटेंस को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे।